आज मई की 18 तारीख है और इस समय प्रयागराज में टेम्परेचर 45 डिग्री प्लस हो गया है। और इस सिचुएशन में जितने भी प्लांट हैं वो स्ट्रेस में रहते हैं, तो इसलिए नए प्लांट्स तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आपको सस्ते में प्लांट्स मिले तो आप खुद को रोक नहीं पाते, और वही हाल मेरे साथ भी हुआ और मुझे बहुत सस्ते में कई ढेर सारे प्लांट्स मिले, तो उन्हें मैंने ख़रीद लिया। वैसे मैं उन्हें रिपोर्ट बिल्कुल नहीं करूँगा और उन्हें मैं किसी शेडी एरिया में लगभग 1-1.5 महीने रखूँगा जब तक मानसून ना आ जाए। लेकिन वो प्लांट्स जनरली बहुत ज़्यादा महंगे थे और वो एवरेज कॉस्ट नर्सरी में उसकी 2500 रुपये पड़ती, लेकिन वो सारे प्लांट मुझे केवल 250 रुपये में पड़ गए। तो उसका रीज़न ये है कि मैंने काफ़ी छोटे प्लांट्स लिया। छोटे प्लांट्स का फ़ायदा ये रहता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा सस्ते में मिल जाते हैं और वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं, तो आपको बहुत बड़े प्लांट साइज़ जो पॉट साइज़ है उसकी भी ज़रूरत नहीं होती। तो वैसे मैंने कुछ प्लांट्स बहुत छोटे ही खरीदे थे जो मुझे सस्ते मिले, जिनमें से मैं कुछ प्लांट्स को दिखाता हूँ। तो उनमें से ये सबसे पहला प्लांट है ये ट्रैवलर पाम। जब मैंने इसे लिया था तो मुश्किल से इसमें 2 पत्तियाँ थी और ये बहुत छोटा सा प्लांट था, लेकिन अब ये लगभग 2 महीने हो गए और जब मैंने इसे रिपोर्ट किया था तो मैंने उसका वीडियो भी बनाया था, तो आप चाहें तो उसे जा कर के देख सकते हैं। तो ये प्लांट जो है बहुत महंगे आते हैं, लेकिन मैंने एकदम छोटा प्लांट लिया इसलिए मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपये में मिल गया था। वहीं दूसरा प्लांट ये फॉक्सटेल पाम है और ये भी मुझे लगभग 80 रुपये में मिला था। इसे मैंने अभी तो फुल धूप में लगाया है और इसे 10-15 दिन के लिए मैं थोड़े शेडी एरिया में रखूँगा जहाँ पे पार्शियल धूप पड़े। तो ये छोटा प्लांट था इसलिए सस्ता में मिला। बड़ा प्लांट भी इसका थोड़ा कॉस्टली आता है। और इसी तरीके से बाहर मैं एक प्लांट लगाया हूँ फिशटेल पाम, वो भी मुझे काफ़ी सस्ते में पड़ा। तो जब मैं इसे लिया था तो सिर्फ और सिर्फ इसमें ये एक डंडी थी और ये नया उसमें ग्रोथ भी नहीं था, तो इसीलिए वो मुझे सस्ते में मिल गया। और अब ये 1 साल लगभग होने वाले हैं और ये इसमें 3 लीफ आ गई हैं, ये आप दूर से देख सकते हैं। और ये नया ग्रोथ भी है नई लीफ का, ये भी इसमें आ रहा है। ये रहा फिशटेल पाम और मैंने इसे खुद से ये गमला बनाया हुआ था, ये इसी में रुइयों के साथ लगाया हुआ है और ये काफ़ी बड़ा हो गया। और इसे भी जब मैं ख़रीदा था तो इसमें सिर्फ 1 लीफ थी और वैसे जनरली इसके बड़े पेड़ 500-600 रुपये के आते हैं, लेकिन ये भी मुझे 100 रुपये में पड़ा। और इसी तरीके से ये मैं प्लूमेरिया भी जब लिया तो ये देख रहे हैं, ये इसे लगाए 1 महीने लगभग हो गए। तो ये भी मैंने बहुत छोटा प्लांट लिया और जिसमें सिर्फ 1 पत्ते थे, अब ये तो काफ़ी बड़ा हो गया है। ऊपर छत पे बहुत ज़्यादा धूप है, इसलिए मैं अपने सारे नए प्लांट्स को यहाँ सीढ़ियों पे रखा हूँ। इस जगह इनडायरेक्ट सनलाइट आती है और बाकी भी यहाँ पे कई सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। वैसे नर्सरी से अगर आप इन प्लांट्स को लेंगे तो आपको एक एक प्लांट 50, 100, 150, 300 रुपये के मिलेंगे। लेकिन ये मैं सुबह बाहर ठेले पे जो प्लांट लगा करके बेचते हैं उनसे ख़रीदा, तो ये सारे प्लांट्स मुझे लगभग 250 रुपये में मिल गए। और वहीं नर्सरी में जो कि मैं नर्सरी रेगुलर आता जाता रहता हूँ, तो मुझे उनका ओरिजिनल प्राइस पता है और ये सारे प्लांट्स लगभग 2500 रुपये के पड़ते। वैसे आप अगर सस्ते प्लांट्स ख़रीदना है तो आप सरकारी नर्सरी में जा सकते हैं, जहाँ पे मैक्सिमम प्लांट की प्राइस 20-25 रुपये ही होती है और आप 25 रुपये में एग्लोनिमा, पीस लिली और फर्न, बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं डेकोरेटिव, जिनका मार्केट में प्राइस लगभग 300-350 रुपये होता है एक प्लांट का, आप उन्हें ले सकते हैं। वैसे सरकारी नर्सरी हर ज़िले में होती है और प्रयागराज में ये कंपनी गार्डन के अंदर है, जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा है उसके जस्ट पीछे। तो आइए इन प्लांट्स की पूरी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। ये कई वैरायटी के प्लांट्स हैं जिन्हें मैंने आज परचेज़ किया है और ये सारे के सारे साइज़ में काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं। तो इनमें ये सबसे पहला प्लांट आता है ये साइकस प्लांट। साइकस डायनासोर के ज़माने के प्लांट साइक्डोफेटा प्रजाति के होते हैं, जिसमें साइकेट्स प्लांट्स आते हैं। और ये किसी भी पाम ट्री, फर्न ट्री या किसी और ट्री या मॉडर्न जो प्रजाति के पेड़ हैं उनसे इनका कोई लेना देना नहीं होता है। और ये जो प्लांट है ये इसकी बहुत सारी वैरायटी जुरासिक पीरियड में पूरी दुनिया में मिलती थी, लेकिन डायनासोर के ख़त्म होने के बाद ये लिमिटेड हो गए। वैसे इसके थोड़े बड़े प्लांट आपको 4-5 हज़ार रुपये के रेंज में आते हैं, लेकिन अगर आप छोटे प्लांट्स खरीदेंगे तो वो आपको 250-300 रुपये के रेंज में मिल जाएंगे।
और ये प्लांट मैंने 30 रुपये में ख़रीदा है, क्योंकि इसकी साइज़ बहुत ज़्यादा छोटी है। और ये सेमी ब्राइट लाइट का पौधा है जिसे वेल ड्रेन सॉइल चाहिए। और वाटरिंग की बात करें तो इसे गर्मियों में हफ्ते में एक बार और ठंडियों में तो 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में एक बार पानी देना होता है। आप बस चेक कर लें जो इसकी सॉइल है वो सूख गई है पूरी तरीके से कि नहीं। ये प्लांट अपने फॉइलेज के लिए बहुत फेमस है और इसका केयर और मेंटेनेंस बहुत आसान है, इसलिए बिगनर्स के लिए बहुत अच्छे प्लांट्स हैं। अब इसके बाद मैंने ये 2 कलांचो के प्लांट खरीदे हैं। वैसे कलांचो के ये प्लांट मेरे पास पहले से भी थे। ये कलांचो ब्लासफेलियाना है और इसमें ये गुच्छों में बहुत सारे फ्लावर आते हैं। ये ठंडियों में इसमें फ्लावर आते हैं और ये सेकुलेंट प्रजाति के पौधे हैं, तो इसमें जो होता है इनकी पत्तियों में पानी जो होता है स्टोर रहता है, तो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, ठंडियों में इन्हें फुल धूप चाहिए होता है, लेकिन जो गर्मियों का सीज़न होता है तो इसे धूप से बचाने के लिए इंडोर में मैंने रख दिया है। तो ये पेरिनियल प्लांट है और ये सालों साल आपके साथ रहेंगे और इनमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होती है। हाँ, इस टाइप के जो प्लांट है ब्रायोफाइलम प्रजाति के, जैसे ये पत्थर चट्टा है, जो थोड़ा माइल्ड टॉक्सिक होते हैं। इसमें वैसे इंग्लिश में इसका नाम कलांचो पिनाटा है और इसी की तरीके से मदर ऑफ मिलियंस प्रजाति का जो होता है वो भी होता है, कलांचो की प्रजाति का ही है वो प्लांट। तो इनमें क्या होता है कि ये पत्तियों के थ्रू ये प्रोपोगेट होते हैं और इसमें ढेर सारे प्लांट्स निकलते हैं। तो ये जो है ये फ्लावर के हैं, ये दोनों फ्लावर हैं और कलांचो पिनाटा में भी अंगूर की तरह गुच्छों में फ्लावर आते हैं। तो ये सारे प्लांट बहुत अच्छे लगते हैं। तो जो इसमें से ये सबसे पहला है ये कलांचो मंगिनी है, जिसे मीराबेला भी बोलते हैं और ये भी गुच्छों में बहुत सुंदर इसके फूल होते हैं। और ये वाला कलांचो जो है ये टेसा है, इसे पेंडेंट फ्लावर भी कहते हैं। ये हार की तरह कई ढेर सारे इसके जो फ्लावर होते हैं वो ढेर सारे लटकते रहते हैं, तो ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। और इसके बाद मैं ये 3 कैक्टस प्रजाति का, ये 1, 2 और ये 3, इन तीनों को खरीदा हूँ और ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो इनमें ये सबसे पहला है पेंसिल कैक्टस। ये ड्राफ्ट टॉलरेंट प्लांट है। और इसके बाद जो ये है ये इसका नाम ये भी बहुत सुंदर लगता है और इसमें भी फ्लावर आता है। और ममेलेरिया इसका नाम है, पिन कुसिन कैक्टस। मैं इस थोड़ा पास से दिखाता हूँ। तो इसके चारों तरफ पिन की ये दीवार बनी हुई है, इसके जो सुइयों की ये कांटे हैं, लेकिन ये काफ़ी बड़ा हो जाता है और ये मुझे 30 रुपये का मिला। और ये बाकी सारे प्लांट मुझे 20-20 रुपये, 20-20 रुपये, ये 10 रुपये, ये 10 रुपये, ये इस तरीके से मुझे मिला। और ये जो है कैक्टस, ये यूफोबिया लैक्टिया है, तो इसमें ये ऊपर की तरफ फ्लावर आते हैं। तो कैक्टस को तो लगाना सबसे ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि इनको मिनिमम पानी की रिक्वायरमेंट होती है। बस आप इन्हें धूप में रख दीजिए और ये बहुत अच्छे चलते हैं। और ये मतलब कि अगर आप इसमें पानी देना भूल भी गए तब भी आपको दिक्कत नहीं है, तो ये भी फ्लावर निकलेगा और ये भी फ्लावर निकलेगा। वहीं जो ये वाला प्लांट है इसको लेकर के थोड़ी केयर करनी चाहिए। अगर आप घर में कोई भी प्लांट्स लगा रहे हैं तो उसकी प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये पेंसिल कैक्टस या फिर वो डाइफनबेचिया, तो ये क्या होता है, जो इसके अंदर से जो रस निकलता है इसका पानी, उससे टेम्परेरी ब्लाइंडनेस हो सकती है। और वो जो डाइफनबेचिया है तो इससे क्या होगा कि अगर आप इसकी पत्तियां खाते हैं तो उससे भी टेम्परेरी आपकी आवाज़ जा सकती है। तो ऐसे प्लांट्स आप लगाएं ज़रूर, लेकिन आपको उसकी नॉलेज रहे। तो इससे क्या रहता है कि आप बच्चों और जानवरों से इन प्लांट्स को थोड़ा दूर रखेंगे। वैसे ये दोनों प्लांट्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं और डाइफनबेचिया तो मैंने 1 साल से लगाया हुआ है और ये कम रोशनी में भी बहुत अच्छा चल रहा है। इसके बाद ये 2 फ्लावरिंग प्लांट हैं जीनिया के और ये 1 कॉस्मोस का प्लांट। तो ये मुझे 20-20 रुपये के मिले और वैसे भी नर्सरी में भी 30 रुपये के मिलते हैं और कॉस्मोस भी बहुत सस्ता मिलता है और ये 10 रुपये का। वहीं ये पेंसिल प्लांट 10 रुपये का है, ये दोनों 20-20 रुपये के। ये वाला कैक्टस और साइकस ये दोनों थोड़े महंगे थे, ये 30-30 रुपये के। और बाकी ये 15 रुपये के 2 जोड़े मिले हैं, ये मॉर्निंग ग्लोरी के हैं। तो अब प्लांट्स की बात की जाए तो ये रहा ड्रेसिना, ये भी 20 रुपये का मिला। ये काफ़ी अच्छा प्लांट है। वैसे मेरे पास ड्रेसिना के 2 और प्लांट हैं। ये रहा सॉन्ग ऑफ इंडिया,
ये भी देखने में बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद ये नॉर्मल ड्रेसिना, इसे मैं पानी में भी लगाया हूँ और ये भी फॉइलेस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ड्रेसिना के बाद ये मॉर्निंग ग्लोरी, और ये प्लांट भी बहुत सुंदर लगते हैं। ये क्रीपर प्लांट है और एक इसमें ये बैगनी कलर का है और ये रेड कलर का, और ये बहुत सारे गुच्छों में खिलते हैं। और ये जो प्लांट होता है इसका फ्लावर मॉर्निंग में खिलता है और आफ्टरनून में बंद हो जाता है, तो इसीलिए इसका नाम मॉर्निंग ग्लोरी पड़ा है और ये भी बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद ये एलिफेंट वाइन है, इसे एलिफेंट क्रीपर कहते हैं और ये भी, इसके पत्ती बहुत बड़े बड़े होते हैं और एलिफेंट के कान की तरह लगते हैं, इसीलिए इसका नाम एलिफेंट क्रीपर पड़ा। और जो ये है इसे हिंदी में विधारा भी कहते हैं और ये भी, इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसकी पत्तियों को लोग तो पीस करके चोट में लगाते हैं, जिससे घाव जो है वो जल्दी भर जाता है। और इसके जो फ्लावर होते हैं वो बैगनी कलर के धतूरे की तरह खिलते हैं। तो ये भी सस्ता प्लांट है और मुझे बस 10 रुपये में मिल गया, और ये दोनों प्लांट मुझे 15-15 रुपये में मिले। और इसके बाद वहीं अगर इसकी बात करें तो ये जो है हम लोग का जो गर्म जगह है, जो यूएसडी जोन जो है 10 से 11, ये हम लोग का इस एरिया में ये पेरिनियल प्लांट हैं, मतलब कि ये सालों साल रहते हैं। वहीं ठंडे प्रदेशों में तो ये एनुअल हो जाते हैं। वैसे बहुत सारे प्लांट्स हैं, जैसे ठंडियों वाले प्लांट्स होते हैं तो वो भी एनुअल होते हैं, जैसे डायंथस, लेकिन वो ठंडे प्रदेशों में, हमारे यहाँ वो नहीं चल पाते। अब इसके बाद ये आता है फाइकस के प्रजाति का, तो ये उसी प्रजाति में ये भी आता है जिसमें बरगद, जिसको बनियान बोलते हैं, और उसके बाद रबर प्लांट और फिडल लीफ फिग, बहुत सारे प्लांट होते हैं, ये उसी प्रजाति का है। तो ये वेरीगेटेड हैं। नर्सरी में ये आपको 150-200 रुपये के मिलते हैं, लेकिन ये मुझे बहुत सस्ते में 20 रुपये में ही मिल गया। और उसके बाद ये कनेर, तो ये छोटी वाली वैरायटी है कनेर की। इसकी एक वैरायटी मैं कनेर छत पे भी लगाया हूँ, उसे मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसमें तो काफ़ी ढेर सारे फ्लावर आए हुए हैं। तो ये बहुत छोटा होता है और ये थोड़ा सा इतना ही बड़ा होगा, 2 से 3 फीट तक, और इसमें भी बहुत सारे फ्लावर आएंगे। अब इसके बाद एक प्लांट ये बच गया टिकोमा का, तो ये तो इसमें तो एक बार में 100-200 ऐसे फ्लावर आते हैं। ये ऑरेंज कलर का है और ये पिछले साल भी मैंने लगाया हुआ था, लेकिन वो प्लांट मेरी एक गलती की वजह से मर गया। वैसे ये जो है ये पूरी गर्मी खिलते हैं, ये सितंबर तक खिलता है टिकोमा। और ये जो जीनिया है और ये कॉस्मोस, ये भी बरसात के बाद तक थोड़े खिलेंगे, मतलब ठंडी से पहले तक। वहीं जो मॉर्निंग ग्लोरी है, ये इसका सीज़न ये मई से सितंबर है, और ये एलिफेंट वाले प्लांट का भी। तो ये सारे प्लांट जो हैं ये गर्मियों के हैं और ये भी गर्मियों का फुल प्लांट है, लेकिन अब ये बहुत छोटे हैं और इस समय मैं इनको रीपॉट नहीं करूँगा। मैंने पिछले साल ही कनेर की एक और वैरायटी लगाई हुई थी, तो ये रही कनेर की दूसरी वैरायटी, और ये इसमें ये पिंक कलर के ये गुच्छों में फ्लावर खिलते हैं। और इसी तरीके से ये भी जो कनेर है ये तो काफ़ी छोटे में ही काफ़ी सारा खिलेगा। वैसे जो कनेर होती है वो काफ़ी ज़्यादा हार्डी प्लांट है और उसे पानी की भी रिक्वायरमेंट कम होती है, तो इसीलिए रोड मीडियन और सड़क किनारे आप NH पे कई सारी जगहों पे आप देखेंगे कि कनेर के पेड़ लगे हुए हैं और उसमें बहुत सारे फ्लावर्स भी आते हैं। तो वहीं जो दूसरी गलती मैं बता रहा था जिसकी वजह से मैं टिकोमा का प्लांट मर गया, मैं आपको दिखाता हूँ। तो हुआ यूँ कि जब मैं टिकोमा का प्लांट्स खरीदा तो मैं डायरेक्ट उसे ला करके इस पॉट में लगा दिया। ये 16 इंच का पॉट है और ये काफ़ी बड़ा था। तो होता ये है कि जब भी आप कोई भी प्लांट्स खरीदें तो उस हिसाब से, छोटा प्लांट है तो छोटे पॉट में ही लगाएं। तो मैं डायरेक्ट इस बड़े प्लांट में लगा दिया पॉट में। तो इसमें ये तो अभी अंगूर लगा हुआ है। तो हुआ यूँ कि जैसे ही पहली बारिश आई तो उसमें ये पानी भर गया और रूट रॉट से पेड़ मर गया। तो इससे मुझे सबक मिला काफ़ी। और अब मैं क्या करता हूँ कि जितना बड़ा प्लांट होता है तो उसी के हिसाब से जो कंटेनर की साइज़ है या फिर पॉट की साइज़ है उसे चूज़ करता हूँ। तो जैसे आप ये देख रहे हैं ये कनेर का प्लांट है, लेकिन ये अभी छोटा ही था, तो मैं इसे अभी सिर्फ 10 इंच के ये पॉट में लगाया हूँ। ये घास मैंने मीकू बनी के लिए लगाया है, जो मेरे रैबिट्स हैं, क्योंकि उनको घास की नेसेसरी होता है और उसे तोड़ने मुझे बाहर जाना पड़ता था। तो मैंने सारे गमलों में लगा दिया और ये मल्चिंग का भी काम करेगा। तो क्या होता है कि गर्मियों में जो मॉइस्चर जो होता है वो बना रहेगा। तो आज के वीडियो बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।